के साथ हिमानी नैथानी और आप देख रहे हैं महाभारत, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले योगी मंत्रिमंडल विस्तार की। बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो हम आपको बता दें कि बस कुछ ही मिनटों में ये जो नई टीम है जिसका विस्तार आज होने वाला है, जो नई चुनौती है, नई जो रणनीति है, वो बस कुछ ही देर में आप देखेंगे राजभवन से तस्वीरें भी आनी शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर में ये कैबिनेट विस्तार, मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो होने वाला है। एक नई टीम जो आज शपथ लेने जा रही है, तमाम वो नाम जो लगातार रिपब्लिक भारत सुबह से ही आपको दिखा रहा है और कुछ ही मिनटों में ये देखिए, ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजभवन की, जहां पर वो तमाम जो संभावित नाम हैं, जो मंत्री हैं, जो शपथ ले सकते हैं, वो इस वक्त भीतर ही मौजूद हैं और ये किस तरह तैयारियां वहां पर की गई है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर में राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल वो पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। ये देखिए, ये तस्वीरें आ रही हैं और बहुत अहम ये तस्वीरें। पहली तस्वीर उस मंच की आप देख पा रहे हैं और दूसरी तस्वीर जो है वो आप डिप्टी सीएम के साथ जितिन प्रसाद को देख रहे हैं यहां पर, और वो एक तेज, वो चमचमाता चेहरा आप साफ तौर पर देख सकते हैं और शायद इसी दिन का तो इंतजार था जितिन प्रसाद को, जो कांग्रेस में तो ना हो सका लेकिन यहां बीजेपी में जब आए तो यही उनसे वादा किया गया था जो आज पूरा होने जा रहा है बस कुछ ही मिनटों के बाद। ये दो तस्वीरें जो कि बहुत अहम तस्वीर है और आप ये देखिए कि अब ज्यादा समय बाकी नहीं रह गया है चुनावों को अगर हम बात करें, लेकिन उससे ठीक पहले ये मंत्रिमंडल विस्तार बहुत कुछ कहता है। बहुत अहम ये मंत्रिमंडल विस्तार जो होने जा रहा है। देखिए, बहुत ज्यादा मौका तो नहीं, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस वक्त पहुंच चुके हैं और गवर्नर को भी आप वहां पर देख पा रहे हैं, आनंदीबेन पटेल को, वो वहां पर पहुंची हुई हैं। तो थोड़ी ही देर में कैबिनेट का यह विस्तार होने वाला है। लखनऊ के राजभवन से सीधी तस्वीरें हम इस वक्त यहां आपको दिखा रहे हैं। तैयारी पूरी हो चुकी है। राष्ट्रगान अब से थोड़ी देर में यहां शुरू हो जाएगा और फिर जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। पद और गोपनीयता की शपथ जो दिलवाएंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। तमाम वो मंत्री इस वक्त वहां पर राजभवन के भीतर ही हॉल में मौजूद हैं जो पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे और लगातार वो नाम नीचे आप देख भी पा रहे हैं, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और सुबह से ही रिपब्लिक भारत उन तमाम नामों को आपको दिखा रहा है। तो एक जो पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था 2019 में हमने देखा था और अब ठीक 2 साल बाद यानी कि 2021 में अब ये दूसरा जो विस्तार है वो होने जा रहा है और बहुत ही अहम है क्योंकि ठीक चुनावों से पहले हो रहा है 2022 वो चुनौती। तो तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जातीय और क्षेत्रीय, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और जो नाम सामने आ रहे हैं, जो शपथ लेने वाले हैं, ये वो जातियां हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो अभी तक इस वक्त तक बीजेपी ने जो दिया है वो आज से पहले नहीं दिया था। हाँ, ये जरूर है कि ये उनका यानी कि बीजेपी का वोटर जरूर रहा है, वोट जरूर देता रहा है, लेकिन इस तरह से रिप्रेजेंटेशन की बात करें, प्रतिनिधित्व की अगर बात करें, चलिए अब प्रक्रिया शुरू हो रही है। और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राज्य के मंत्री के गोपनीयता की शपथ, मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य में मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सामूहिक निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो जितिन प्रसाद जो कि शाहजहांपुर से आते हैं शपथ ले चुके हैं। इसी दिन का इंतजार और इसी दिन के वायदे के साथ
उत्तर प्रदेश बीजेपी में लाया भी गया था। जितिन प्रसाद को धौरहरा सीट से सांसद रह चुके हैं। मनमोहन सरकार में भी इससे पहले मंत्री रहे हैं। डॉक्टर संगीता बलवंत, श्री संजीव कुमार, श्री दिनेश खटीक, श्री धर्मवीर सिंह, श्री छत्रपाल सिंह गंगवार जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं छत्रपाल सिंह गंगवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं छत्रपाल सिंह गंगवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री पलटूराम जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं पलटूराम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पलटूराम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पलटूराम जो कि राजनीति के अलावा खेती भी करते हैं, मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर संगीता बलवंत ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं डॉक्टर संगीता बलवंत ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। धन्यवाद। श्री संजीव कुमार जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें।
मैं संजीव कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संजीव कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों एवं सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। श्री दिनेश खटीक जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं दिनेश खटीक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दिनेश खटीक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। श्री धर्मवीर सिंह जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं धर्मवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राज्य के राज्य मंत्री के लिए गोपनीय की शपथ मैं धर्मवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। तो तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं राजभवन से शपथ ग्रहण की, और वो तमाम मंत्री इस वक्त मौजूद हैं मंच पर ही जो शपथ ले चुके हैं। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम लोग उनका अभिवादन करते हुए शपथ ग्रहण समारोह
तो सीधी तस्वीरें मंच से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन सभी का अभिवादन स्वीकार कर रखे हैं और साथ ही साथ उनको सम्मानित कर रखे हैं फूलों के साथ, गुलदस्ते के साथ। और देखिए, ये एक वो गुलदस्ता बनाने की भी तैयारी यहां पर एक देखी जा रही है चुनावों से ठीक पहले, कि वो जो छोटे छोटे फूल रह गए थे, उनकी महक जो कमी जो पेशी यहां पर हो रही थी, वो आज उनके जरिए साधने की कोशिश, इनको भी मिलाकर आज उस खुशबू को भी उसके जरिए गुलदस्ते को और महकाने की कोशिश। मतलब ये कि पहले अगर विस्तार की बात करें तो उसमें वो बड़े बड़े फूल समेट लिए गए थे, तो अब जो बाकी रह गया था वो आज इस विस्तार के जरिए भी समेट लिए गई है। वो खुशबू फूलों की, छोटे छोटे फूलों की खुशबू भी इसके जरिए समेट ली गई है। तो ये राजभवन से सीधी तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। हां, ये अलग बात है कि इन मंत्रियों के पास बहुत ज्यादा समय नहीं होगा, क्योंकि वक्त अब इतना ज्यादा बाकी रह नहीं गया है कि जब तक वो अपने विभागों को समझते हैं, कामकाज उसका समझते हैं, तब तक चुनाव आ जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी। तो आप ये देखिए कि भले ही वो उतना ना कर पाए, ना समझ पाए, लेकिन एक सियासी फायदा उठाने की भी यहां पर कोशिश कहीं ना कहीं है। जो उनके जो विपक्षी हैं, जो विरोधी हैं, वो सवाल यहां पर उठा रहे हैं। यदि माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति हो तो शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई समाप्त की। माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति से इस समारोह का समापन किया जाता है। समारोह का समापन हुआ राष्ट्रगान के साथ ही साथ, और अब ये तमाम मंत्री जिन्हें आप देख पा रहे हैं इस वक्त, तस्वीरें हम लगातार यहां पर दिखा रहे हैं 2022 से पहले, ये जो चुनावी विस्तार है ये बहुत अहम। और आइए कुछ खास मेहमान भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करवाती हूं और फिर उसके बाद हम करेंगे चर्चा की शुरुआत। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक विशाल मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, और इनके अलावा अगर मैं बात करूं तो अतुल सक्सेना जो कि नेता है समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन विशाल मिश्रा जी, मैं आप ही से शुरुआत ये करना चाहूंगी कि ये मंत्रिमंडल विस्तार जो है, ये मंत्रिमंडल विस्तार है या फिर आप इसको सोशल इंजीनियरिंग ज्यादा देख रहे हैं? क्यों, क्या जरूरत पड़ी थी अभी? देखिए नहीं, जरूरत तो देखिए, और मंत्रिमंडल का विस्तार करना और मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा कौन नहीं, प्रधानमंत्री अपने अपने स्तर पर उनका प्रेरोगेटिव होता है। लेकिन जहां तक रही बात इस कैबिनेट एक्सपेंशन की या मंत्रिमंडल विस्तार की, तो कोरोना काल के दौरान कुछ आपदा के दौरान जो दुर्घटनाएं घटी, उनके नाते कुछ पद खाली पड़े थे, तो उनको तो भरा जाना स्वाभाविक था और संविधान के सम्मत उनकी जो है नियुक्तियां होनी थी। अब रही बात दूसरी है कि देखिए, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँ, भारतीय जनता पार्टी इसीलिए कही जाती है पार्टी विद अ डिफरेंस। कैसे? देखिए, सब लोग जाति की बात करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं, ठीक है, लेकिन वास्तविक रूप से अगर आप देखा जाए तो आप जरा देखिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी न केवल अपने इस नारे को लेकर आगे बढ़ती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बल्कि आप देखिए कि सबको साथ लेकर चलने का प्रयास भी करती है। और आज ये दिख रहा है किस तरीके से बगिया, एक बगिया तभी अच्छी लगती है जब उसमें सभी फूलों का अपना अपना स्थान, और किस प्रकार से ये एक नया गुलदस्ता देखिए तैयार किया गया है कि समावेशी विकास, जिसे कहते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सब अंत्योदय, पथ अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय, माध्यम अंत्योदय की पंक्ति में अंतिम खड़े व्यक्ति तक भी
चीजों को पहुंचाया जाए, समाज की मुख्य धारा में लाया जाए, उसका जीता जागता एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी स्थापित कर रही है। अब क्या है कि विपक्षियों को ये बात थोड़ा सा नागवार गुजरेगी, वो मैं आऊंगी और अतुल सक्सेना जी से भी मैं इस पर रिएक्शन लेने की कोशिश करूंगी, लेकिन मेरी दोनों सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। अनुपमा मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, इनके अलावा बरखा मेरे साथ जुड़ी हुई है। पहले मैं अनुपमा का रुख करूंगी क्योंकि अनुपमा राजभवन के बाहर आप हैं इस वक्त। क्या तस्वीरें आपने बात करने की कोशिश यहां पर की होगी? गुलदस्ता पूरा हो चुका है, गुलदस्ते में छोटे फूलों की कमी कहीं लग रही थी, अब वो छोटे फूल भी आ गए हैं, उनकी महक भी आ गई है। मंत्री ने जो है शपथ ली है जितिन प्रसाद। सबसे बड़ी बात है, देखिए कांग्रेस से छोड़कर जो है बीजेपी का दामन उन्होंने थामा था और उसका तोहफा भी जो है उन्हें दिया गया है। और यहाँ पर देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ, यहाँ पर कई सपोर्टर्स भी जो है वो मौजूद है, जो राज्य मंत्री बने हैं वो उनके जो है सपोर्टर्स यहाँ पर मौजूद है। कोशिश भी हम करेंगे जरूर बातचीत करने के लिए। सर आप किसके सपोर्ट में यहाँ पहुंचे? मैडम हम मंत्री जी दिनेश खटीक जी के सपोर्टर हैं। दिनेश खटीक जी राज्य मंत्री बन चुके हैं? हाँ जी बन चुके हैं। बहुत खुशी है। मालाएं जो है उन्हीं जी उन्हीं के स्वागत के लिए है ये। आपको लगता है कि आपके जो है जितने भी काम है जो कहे जा रहे थे कि किए जाएंगे ओबीसी वर्ग के लिए या पिछड़ा वर्ग के लिए, वो सभी पूरे होंगे? बिल्कुल पूरा कर रहे हैं जी, पहले भी कर रहे हैं और अब आगे भी करेंगे, मंत्री भी करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। देखिए साफ तौर पर हिमानी यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि देखिए दिनेश खटीक जो राज्य मंत्री हैं अब वो क्योंकि राज्य मंत्री बन चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि लोगों में यहाँ पर बहुत ज्यादा खुशी देखी जा रही है। लेकिन ये बात सच है हिमानी की, देखिए जो मंत्री बने हैं अब उनके लिए चुनौती भी बहुत ज्यादा होगी क्योंकि 3 महीने का मात्र वक्त बचा है जिसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। 3 महीने के अंदर अंदर उन्हें जनता के बीच जाकर अपनी एक ऐसी छवि बनानी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी जहां जहां कमजोर है वहां पर किस तरीके से मजबूत किया जा सके। और इसीलिए देखिए कोशिश भी की गई है कि 3 महीने पहले जो है चाहे अति पिछड़ा वर्ग की बात की जाए, गुर्जर समाज की बात की जाए, SC की बात की जाए, यानी कि हर किसी को साधने की कोशिश की गई है। हर किसी को साधने की कोशिश की गई है। लेकिन बरखा, बिल्कुल अनुपमा मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन बरखा इस बार ऐसी जातियों का भी रिप्रेजेंटेशन है, दिखाई दे रहा है जो आज से पहले बीजेपी ने नहीं किया। ये अलग बात है कि वोटर जरूर रहा है वो बीजेपी का, लेकिन आज से पहले ये प्रतिनिधित्व नहीं देखा गया। No, they will make a comment. We'll issue a press note over it. So you heard ACS information was just coming out from Pat Governor. ठीक है, तो मैं समझ रही हूँ अनुपमा, मैं लौटूंगी। प्रतिक्रियाएं भी लगातार इस वक्त मिलती रहेंगी, लेकिन समझ रहे हैं कि वो मंत्री भी इस वक्त थोड़ा सा बिजी होंगे। लेकिन बरखा, मैं ये कह रही थी कि वो प्रतिनिधित्व आज से पहले नहीं दिखा या बीजेपी ने नहीं दिया, ये अलग बात है कि वोटर्स जरूर रहा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो रिप्रेजेंटेशन इस बार दिया गया है। क्योंकि हिमानी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि कितनी संख्या है उस वर्ग की ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए दलित वर्ग ने पिछली बारी भी बहुत समर्थन किया था, 21% के करीब आबादी है, तो आप समझिए जब इतना बड़ा आंकड़ा है तो वो कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। कितनी एक अच्छा मैसेज गया होगा कि हमारी ओर से भी अब एक प्रतिनिधित्व है। ओबीसी वर्ग की अगर हम बात करते हैं, आप देखिए 40% करीब ओबीसी वोटर है, उसमें से जब 3 चेहरे जिनको राज्य मंत्री बना दिया जाता है तो उसका कितना ज्यादा असर पड़ेगा। जब आंकड़ा इतना बड़ा है तो उसके बाद सीधे जो निशाना है वो विधानसभा चुनाव पे अच्छे नंबर्स लाने में है। जो पिछली जीत मिली थी, बहुत अच्छी जीत मिली थी, अगर उसको दोहराना है, अगर उस आंकड़े तक पहुंचना है तो ये सोच समझकर पूरी रणनीति जो है वो तैयार की गई हिमानी। और उसी के साथ साथ ब्राह्मण वोट जो 8-10% है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर जितिन प्रसाद को लाया गया। देखिए याद होगा आपको हिमानी, जब जितिन प्रसाद भाजपा में शामिल हुए थे तो बाकायदा योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया था और कहा था कि मैं पूरी तरह से इस बात पर विश्वास रखता हूं कि जितिन प्रसाद मजबूती देंगे। वो मजबूती कितनी दे पाते हैं, सवाल इस बात को लेकर है, क्योंकि ब्राह्मण वोटर इस फैसले से कितना खुश होता है, उसको कितनी ज्यादा तसल्ली इससे मिलती है, ये देखना होगा हिमानी। बिल्कुल मैं लौटूंगी बरखा आपके पास, अनुपमा के पास इस वक्त। मैं सबको सभी नए मंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी को शुभकामनाएं देता हूं। सबको धन्यवाद। सर कितनी बड़ी चुनौती होगी चुनाव से? सभी वर्गों को साधा गया, सभी कम्युनिटी को साथ में लिया गया सर। सभी मंत्रियों को शुभकामनाएं। सभी नए मंत्रियों को शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बरखा जो बात यहां पर कह रही थी कि संख्या भारी, तो मतलब मुझे वो कांशीराम की बात याद आ गई कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये कांशीराम ने बात कही थी। लेकिन अतुल सक्सेना आ जाओ बाकी
बिल्कुल, तो अनुपमा मेरी सहयोगी राजभवन के बाहर ही मौजूद हैं और मैं समझ पा रही हूँ कि ये वो एक प्रतिक्रिया लेने की कोशिश यहाँ पर कर रही है कि एक रिएक्शन उनको यहाँ पर मिल जाए। लौटूंगी मैं आपके पास अनुपमा, लेकिन इस वक्त अतुल सक्सेना जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस मंत्रिमंडल विस्तार को खुद अपने लिए? हिमानी, हम देखिए तस्वीरें आपको लगातार, हिमानी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए संगठन मंत्री सुनील बंसल जो है अभी वहां से निकले, उन्होंने कहा कि देखिए बिल्कुल बहुत अच्छी बात हुआ है और हम यही उम्मीद करते हैं कि जो मंत्री बनाए गए हैं, जो राज्य मंत्री बनाए गए हैं, वो जनता के बीच जाकर भारतीय जनता पार्टी का जो आधार है उसे मजबूत करेंगे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी जो लगातार वादे करे, देखिए यहाँ से गाड़ियों का काफिला जो है वो निकलना शुरू हो चुका है। एक और गाड़ी जो है यहाँ पर आ रही है, अब ये किसकी गाड़ी होगी मानी, हालांकि देखने वाली बातों की, लेकिन लगातार प्रतिक्रियाएं जो है वो निकलकर सामने आ रही है और हमारी कोशिश जरूर देखिए यहाँ पर ये कि जो भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं सिक्योरिटी की वजह से जरूर जो है कोशिश की जा रही है। हालांकि हिमानी अभी जो है ये फिलहाल गाड़ी खाली आई है, लेकिन हमारी दरअसल ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से जो है कोशिश देखिए हमारी बिल्कुल हिमानी, तो देखिए तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। जो भी लोग यहाँ पर पहुंचे थे वो अब उनका जाने का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। इंतजार इस बात का है कि आखिर कब जो है क्या डिप्टी सीएम की बात करें या सीएम की बात करें, तो देखिए डिप्टी सीएम और सीएम जो है वो अभी मौजूद है। अभी कुछ देर पहले यहाँ से संगठन महामंत्री सुनील बंसल, उन्होंने सबसे पहले जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ देखिए एक मीटिंग भी की थी। जो मंत्री बने हैं, चाहे जितिन प्रसाद की बात करें या तमाम राज्य मंत्रियों की बात करें, सबसे पहले 4:30 बजे जो है एक बैठक हुई थी और उसमें डिसीजन लिया गया था कि आखिर आगे जो है किस तरीके से मजबूत करना और किस किस का नाम जो है शामिल है। हालांकि निषाद पार्टी की अगर हम बात करें तो देखिए संजय निषाद का नाम जो है सुबह से निकलकर सामने आ रहा था, लेकिन संजय निषाद को जो है कैबिनेट के अंदर जगह नहीं दी गई, राज्य मंत्री के तौर पर उन्हें जगह नहीं दी गई है। इस बात से बेहद नाराजगी हो सकती है निषाद पार्टी को। अब आगे जो है उनका क्या कुछ फैसला होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन देखिए जातिगत समीकरणों को पूरी तरीके से साधने की कोशिश यहाँ पर की गई है। 3 ऐसे मंत्री बनाए गए हैं जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, एक SC ST से, और साथ ही अति पिछड़ा की भी बात करें तो कोशिश ये की गई। लेकिन जितिन प्रसाद जो ब्राह्मण वर्ग से हैं उनको भी जो है, क्योंकि देखिए कांग्रेस से वो बीजेपी में शामिल हुए थे और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें एक तोहफे के रूप में जो है अब मंत्री बना दिया गया। कैबिनेट मंत्री वो बने हैं, बाकी जो 6 बने हैं वो राज्य मंत्री बने हैं। इतना ही नहीं, 4 जो है विधान परिषद के लिए भी जो है नाम दिए जा चुके हैं। तो आप ऐसे में समझिए कि कितनी ज्यादा हलचल जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ यानी कि राजधानी में जो है अभी हो रही है। इतना ही नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि देखिए दिल्ली का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से तय होता है और ये बात सच है कि देखिए 2022 में जो है इलेक्शन होने और उसके बाद 2024 में लोकसभा के इलेक्शन होंगे और इसीलिए कोशिश ये की जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर की 403 सीटें जो है उसमें बीजेपी जो है कितने इस बार सीटें ले पाएगी। ये बात सच है कि बीजेपी के लिए देखिए इस बार चुनौती बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि जातिगत समीकरणों को तो साधने की कोशिश की गई है, लेकिन उसे जनता कितना पसंद करती है। देखिए एक और काफिला जो है यहाँ पे आ रहा है। हम कोशिश दरअसल ये करेंगे कि आखिर जो भी लोग यहाँ से पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत जो है आपके पास वाकई में आज का विस्तार जो है सिक्योरिटी की गाड़ी है, तो किसका स्कॉट? तस्वीरें जो है दिखा रहे हैं कि बिल्कुल हिमानी, बिल्कुल हिमानी, हम तस्वीरें देखिए लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को ग्राउंड जीरो से राजभवन के सामने की तस्वीरें कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर जो है लोग मौजूद हैं। 2 लोग यहाँ से निकल चुके हैं। अभी जो है सुनील बंसल यहाँ से निकले, हालांकि उन्होंने मीडिया से कुछ ज्यादा बातचीत नहीं की। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि देखिए जो आला कमान का फैसला था वो लिया जा चुका है, हमें बेहद खुशी है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि जो राज्य मंत्री बने हैं, जो मंत्री बने हैं कैबिनेट में जिन्हें जगह दी गई है, वो जनता के बीच जाकर जनता की बात सुने, जनता की समस्याओं को सुलझाए। क्योंकि आपको देखिए ये भी याद होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार ये कोशिश रहती है, वो जनता दरबार लगाते हैं, जो जनता की समस्याओं को सुनते हैं, उनका निवारण। विशेष तौर से जो हमारे आज 7 मंत्रिपरिषद के साथियों ने शपथ ली है, उसमें समाज के उन हिस्सों से आने वाले जिनको कभी कोई नहीं पूछता था, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान दिया है, उनको स्थान दिया है, उनको मंत्रिपरिषद में जगह दिया है। और आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद में हमारे जो 7 सदस्य शामिल हुए हैं, उनको सबको मैं बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनके माध्यम से समाज की और अच्छे प्रकार से सेवा हो पाएगी। इस टीम के साथ सर 350 पार कर लेंगे? निश्चित तौर से 350 पार करने का एक लक्ष्य जो हम लोगों का 300 पार का है, उस लक्ष्य को लेकर के हम काम कर रहे हैं। निश्चित तौर से यह पूरी टीम बहुत सबल है, सजग है और बहुत परिश्रमी है और इसका राजनीतिक दृष्टि से भी फायदा मिलेगा और सरकार में रह करके जनता की सेवा की दृष्टि से भी फायदा मिलेगा। सर उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण चुनाव है और उसके पहले आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, राज्य मंत्री आपको बनाया गया है, क्या देखते हैं सर? राज्य मंत्री का एक नाम हमें आज मिला है
वैसे हम संगठन के एक सिपाही हैं और हर समय भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही कार्यकर्ता हर समय निरंतर कार्यरत रहता है। कोरोना काल में भी जब सभी दल कहीं दिखाई नहीं देते थे तब हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तब भी काम में लगे थे, सेवा के भाव में सब लगे थे। हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे और निश्चित रूप से बिल्कुल 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 देखिए लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ से मंत्रियों का आने का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। देखिए अंदर अगर मंत्रियों की बात करें तो डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम अंदर मौजूद है। दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, सूर्य प्रताप शाही, संगठन महामंत्री सुनील बंसल अभी अभी बाहर निकले हैं। तो ये तमाम मंत्री जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे तमाम शुभकामनाएं देने के लिए जो राज्य मंत्री बने हैं। लेकिन आप हिमानी हम देखिए जिसका लगातार जिक्र भी कर रहे हैं कि अभी जो है वो सबसे बड़ी बात है कि देखिए 3 महीने का महज वक्त होगा, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी और आचार संहिता से पहले जो है इन तमाम राज्य मंत्रियों को या फिर अकेले जितिन प्रसाद की बात करें कैबिनेट मंत्री जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि आखिर 3 महीने के अंदर अंदर वो जनता के दिल में किस तरीके जनता के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए हम आगे आकर के विकास करने का काम कराएंगे। आप इस कैबिनेट विस्तार अगर आप कैबिनेट विस्तार को ध्यान से देखेंगे तो देखिए अगर चाहे अवध से लेकर बुंदेलखंड तक की बात करें तो देखिए पूरी तरीके से जो है उत्तर प्रदेश के कोने कोने में आकर किस तरीके से बीजेपी को मजबूत किया जाएगा उसको ध्यान में रखते हुए जो है ये कैबिनेट विस्तार किया गया है। सिर्फ जातिगत समीकरण नहीं, ये भी देखा गया कि आखिर किस तरीके से पश्चिमी यूपी से लेकर उत्तर यूपी की बात करें तो उन लोगों को किस तरीके से साधा जाएगा जो आखिर बीजेपी से कहीं ना कहीं अगर नाराज चल रहे होंगे तो आखिर उन लोगों को कैसे मनाया जाएगा। ब्राह्मण कार्ड के तौर पर देखिए जितिन प्रसाद को सामने लाया गया है, वो दृढ़ निश्चयी होते हैं और जैसा कि सबको पता है 70 साल की सरकार में पूर्व की जो सरकारें थी उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन 5 साल के अंदर योगी जी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। उदाहरण के तौर पे पहले 12 मेडिकल कॉलेज थे हमारे प्रदेश में, आज की डेट में 30 मेडिकल कॉलेज है। तो निसंदेह जो समय है उसी समय में हम लोग बेहतर करेंगे। विपक्षी कह रहे हैं कि आपको मंत्री इसलिए बनाया गया है कि ये जो जाति समीकरण को साधने के लिए, इस पर आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य ही यही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये सभी जाति, धर्म और वर्ग को लेकर चलती है, तो इसमें हमें नहीं लगता कि इसमें कहीं से कोई भी बुराई है। ये तो और अच्छी बात है कि हर वर्ग के लोगों को हम आगे बढ़ाएं, हमारी पार्टी उन्हें अवसर दे विकास करने का प्रदेश का। धोखा किया है पिछड़ों की तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हितैषी है और हमें लगता है कि पिछड़ों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जितना किया है उतना अन्य किसी सरकार ने नहीं किया है। किया गया है विस्तार में, किस तरह का आपका अनुभव ये रहा? अनुभव मैंने भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से काम किया है, उसी के अनुरूप आज माननीय मुख्यमंत्री और हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने जो तय किया है कि राज्य मंत्री के रूप में मुझे जो शपथ ग्रहण आज करी है मैंने, उसके अनुरूप सबका साथ सबका विकास को साथ लेकर के चलना है और इस उत्तर प्रदेश को जो माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी ने उत्तर प्रदेश को एक हिंदुस्तान भारत के एक सबसे बड़े प्रदेश को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, उसी के अनुरूप उसी टीम में मिलकर के हम लोग काम करेंगे। 3 माह बचे हैं, आप ऐसा कहना ये है कि बस खाना पूर्ति के लिए ये हुआ है एक्सपेंशन? विकास के नाम पर तो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, लेकिन 3 महीने तो बहुत होते हैं काम करने के लिए। अगर आदमी काम करना चाहे तो 1 दिन में भी कर सकता है। मायावती कह रहे हैं कि दलित जो है उनके साथ है, ऐसे में आप भाजपा की तरफ उनको कैसे लाएंगे? 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। दलित समाज ने एक तरफ होकर के भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार, दलितों ने एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है और करते हैं। 3 माह बचे हैं, सबसे पहले कौन सा काम करेंगे आप? जो भी समाज के अंदर, प्रदेश के अंदर जो भी मेरे विचार में काम लाया जाएगा वो काम मैं करूँगा। थैंक यू। तो दिनेश खटी को आप यहाँ पर सुन रहे थे और वो ये कह रहे थे कि 3 महीने तो बहुत होते हैं,
3 महीने तो बहुत होते हैं काम करने के लिए, अगर कोई काम करना चाहे तो, और प्राथमिकताएं अपनी बता रहे थे। लेकिन अनुपमा लगातार बनी हुई है। अनुपमा, आज के इस एक्सपेंशन ने यह साबित कर दिया है कि छोटी छोटी जाति भी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले नतीजों में इन्हीं पार्टीज ने बड़ा खेल करती हुई नजर आई थी। बिल्कुल बिल्कुल हिमानी, देखिए यही सबसे बड़ी बात हो जाती है। जिस तरीके से दिनेश जी ने कहा करें तो देखिए, जिस तरीके से दिनेश खट्टिक की तरफ से कहा भी गया कि उन्होंने देखिए साफ तौर पर एक बात कही कि 3 महीने बहुत होते हैं और यही जज्बा तो चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, यही जज्बा तो चाहिए को, इसी जज्बे का तो लगातार जिक्र किया जाता है। तो देखिए नेताओं का निकलना जो है या शुरू हो चुका है। तो देखिए कोशिश हमारी तरफ से दरअसल ये की जा रही है कि आखिर जो भी लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि तमाम लोगों के परिवार वाले भी यहाँ पे पहुंचे थे और अब उनका निकलने का सिलसिला जो है यहाँ से शुरू हो चुका है। बिल्कुल, और यही तस्वीरें जो है बताती हैं। और देखिए केशव प्रसाद मौर्य की भी बात करें, जब उन्होंने अंदर जो है मीडिया से बातचीत की, उन्होंने कहा कि देखिए जो भी लोग नए मंत्री बने हैं, राज्य मंत्री बने हैं, उन्हें मैं शुभकामनाएं देता हूँ आगे के लिए और यही उम्मीद करता हूँ। लेकिन दिनेश खट्टिक ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात हिमानी यहाँ पे बोली है कि 3 महीने बहुत होते हैं और ये बात सच है कि यही जज्बा चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, यही जज्बा एक्सपेक्ट करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, और इसी जज्बे की लगातार जो है बात की जा रही है। लेकिन चुनौतियां जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं हिमानी, कि देखिए 3 महीने का सिर्फ वक्त है, क्योंकि जनवरी में जो है करीबन आचार संहिता जो है उस वक्त से लग जाएगी और उसके बाद चुनाव होंगे। लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश के कोने कोने में आखिर किस तरीके से जनता के बीच जाकर ये लोग जो है अपनी छवि जो है और भी बेहतर कर पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं वो जनता तक किस तरीके से पहुंचाई जाएंगी, इसकी कोशिश है। एक बार मैं फिर से अपने वीडियो से कहूंगी कि देखिए तस्वीरें जो है राजभवन के अंदर की दिखाए, यही वो राजभवन है जहां पर ज्योतिन प्रसाद के साथ साथ 6 राज्य मंत्री ने शपथ ली है। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल, उन्होंने शपथ दिलाई। सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद थे। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो है कुछ ही देर बाद जब वो बाहर निकलेंगे, जाहिर सी बात है हमने हमेशा देखा है कि जब भी कोई नया मंत्री बनता है, बिल्कुल 2019 में जो है पहला कैबिनेट। ठीक है अनुपमा, मैं लौटूंगी आपके पास। मेरे साथ अतुल सक्सेना जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे कोई रिएक्शन मैं अभी तक नहीं ले पाई हूं। अतुल सक्सेना जी, क्षेत्रीय और जातीय सभी समीकरणों का ध्यान रखा गया है, आप किस तरह से चुनौती देख रहे हैं अपने लिए? देखिए हिमानी जी, सबसे पहले जो नए मंत्री बने उनको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। परंतु बात यह है कि जो आज इस तरीके का एक कार्यक्रम करा गया है, ये क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साधने का एकमात्र स्टंट है। दूसरा, योगी सरकार भाजपा जली हुई है, क्योंकि 4.5 साल में उत्तर प्रदेश सरकार में कोई काम नहीं हुआ है। अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से शनिवार में प्रतापगढ़ में कार्यक्रम में भाजपा के एक सांसद संगम लाल गुप्ता जी, उनके साथ बातचीत हुई है, उसे भाजपा ने इतनी गंभीरता से दिया है कि आज राजभवन के दरवाजे जो है पितृपक्ष में भी खोल दिए गए हैं और जो है जिस तरीके से शपथ दिलाने का काम किया गया है, तो भाजपा जरी है। अभी मैं आपके सुन रहा था कि 3 महीने का समय की बात कर रही कि 3 साल का समय बहुत, 3 महीने का समय बहुत होता है। जब 4.5 साल में भाजपा ने कुछ नहीं करा तो 3 महीने में क्या करेंगे? अरे 3 महीने में अभी कितना कम समय रह गया, 5 महीने से कम का समय रह गया आगामी विधानसभा चुनाव का, और अभी ये क्षेत्र में जाकर के अपने पांव भी नहीं जमा पाएंगे, तो ये इनसे कार्यकाल कैसे मैंने तो ये पूछा था कि आप अपने लिए कैसे चुनौती देखते हैं। चलिए, आपने बजाय ये कि अपने लिए किस तरह से चुनौती देखते हैं, या क्या आपके